नमस्ते दोस्तों, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आज मैं आपको एक ऐसे महान इंसान के बारे में बताऊंगा जो थे तो हमारे और आपके जैसे, पर उनका सोच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। वो ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट करना चाहते थे और इस दुनिया से अपना नाम बनाकर जाना चाहते थे कि जब इतिहास को लिखा जाए तो उनका नाम अवश्य लिखा जाए। क्या आपने एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने अमेरिका के फिल्म हिस्ट्री को बदल दिया, इस धरती पर द हैप्पीएस्ट प्लेस को क्रिएट किया, डिज्नीलैंड। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वॉल्ट डिज्नी साहब के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वॉल्ट डिज्नी के जीवन में क्या क्या समस्याएं, अवरोधें और डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस किया और इन सब का सामना करके वो अपने लाइफ में उस मुकाम तक कैसे पहुंचा। और इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि हम कौन कौन से ग्रेट लेसन्स इनके जीवन से सीख कर अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम भी एक सफल इंसान बन सकते हैं। कि कैसे एक लड़का गरीब घर में पैदा होने के बाद भी हार नहीं मानता और खुद से एक प्रॉमिस करता है कि एक दिन इस दुनिया में मैं एक हिस्ट्री क्रिएट करूँगा और अमेरिकन फिल्म हिस्ट्री को एक नया रूप दूंगा। वॉल्ट डिज्नी ने एक खुद से वादा किया था कि आई विल नॉट डाई विदाउट रिमेम्बरिंग माई नेम इन द हिस्ट्री, कि मैं इतिहास में अपना नाम याद किए बिना नहीं मरूंगा। उन्होंने कहा था कि ये मायने नहीं रखता कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ, मायने ये रखता है कि इस दुनिया से मैं अपना नाम बनाकर जाऊंगा और जब भी इतिहास में मेरा नाम लिया जाएगा तो मुझे हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो आप सबसे एक निवेदन है मेरा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस महान इंसान के बारे में और क्या क्या लेसन्स हम इनके जीवन से सीख कर अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी अमेरिका के ग्रेट टेलीविज़न प्रोड्यूसर एंड शोमैन थे। वो मिकी माउस और डोनाल्ड डक जैसे क्लासिक कार्टून कैरेक्टर्स के निर्माता थे। वॉल्टर एलियोइस वॉल्ट डिज्नी का जन्म 5 दिसंबर 1901 को शिकागो, इलिनॉइस में एलियास डिज्नी और फ्लोरा कोल डिज्नी के घर हुआ था। उनके पिता एक आयरिश कैनेडियन थे और उनकी मां एक जर्मन अमेरिकन थी। जब वॉल्ट 4 साल के थे तब उनका परिवार मिसौरी शिफ्ट हो गए थे। वॉल्ट ने बहुत कम उम्र से ड्राइंग और पेंटिंग करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। वॉल्ट डिज्नी अपने ड्राइंग्स और पेंटिंग्स को अपने परिवार और पड़ोसियों को बेचता था। एक ग्रेट लेसन यहाँ पर हम वॉल्ट डिज्नी से सीख सकते हैं कि यदि आपके पास किसी तरह की दिलचस्पी है किसी भी चीज़ में, तो उस चीज़ को अपना 200% दीजिए। अपनी पूरी जिद और जुनून के साथ उस चीज़ को सीखना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपको उस चीज़ से मोहब्बत हो जाएगी। और जिस चीज़ से हम मोहब्बत करते हैं उसे हम इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। 1911 में उनका परिवार एक बार फिर से कैंसस सिटी चला गया और वहाँ पर वॉल्ट ने बैंटन ग्रामर स्कूल को अटेंड किया और इसी स्कूल में वॉल्ट की मुलाकात वॉल्टर फीवर से हुआ और यही इंसान था जिसने वॉल्ट डिज्नी को स्टेज शोज एंड मोशन पिक्चर्स के बारे में बताया। वॉल्ट डिज्नी ने कैंसस सिटी आर्ट इंस्टीट्यूट में कला सीखने के लिए क्लासेस लेना शुरू कर दिया। दूसरा ग्रेट लेसन जो हम यहाँ पे वॉल्ट डिज्नी से सीख सकते हैं वो ये है कि यदि आप किसी क्षेत्र में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो पहले अपने इंटरेस्ट को जानिए और जब आपको अपना इंटरेस्ट का पता चल जाए तो फिर उस इंटरेस्ट को कैसे पूरा करना है, इसके लिए आपको उसके बारे में सीखने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आप एक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक्टिंग सीखनी होगी और आपको वॉल्ट डिज्नी की दिलचस्पी का तो पता चल ही गया होगा। वॉल्ट डिज्नी हमेशा से मूवीज़ में ड्राइंग्स एंड कार्टून्स बनाना चाहते थे, इसलिए उनको अपने इंटरेस्ट का पता था। ठीक इसी प्रकार से यदि आप किसी फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी दिलचस्पी का पता होना चाहिए। 1917 में वॉल्ट डिज्नी शिकागो चले गए और वहाँ पर मैकनली हाई स्कूल को अटेंड किया, जहाँ पर वो अपने स्कूल के न्यूज़पेपर्स के लिए कार्टून्स ड्रॉ करते थे और इसके साथ ही इस स्कूल में उन्होंने फ़ोटोग्राफी और ड्राइंग्स की पढ़ाई शुरू की। तीसरी ग्रेट लेसन जो हम यहाँ पे वॉल्ट डिज्नी से सीख सकते हैं वो ये है कि यदि आपको कोई चीज़ करना आता है
तो आपको उस चीज़ में महारत हासिल करने के लिए आपको और सीखने की ज़रूरत है। और कहा जाता है कि जो सीखता रहता है वही एक अच्छा विद्यार्थी होता है, और जो सीखना बंद कर देता है और कहने लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो वो अहंकार का निशान होता है। और वॉल्ट डिज्नी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कार्टून्स ड्रॉ करना इनको बहुत अच्छी तरह आता था, फिर भी इन्होंने सीखना बंद नहीं किया, और यही एक सीखने वाले इंसान का पहचान होता है। वॉल्ट डिज्नी ने शिकागो आर्ट इंस्टीट्यूट में नाइट क्लासेस अटेंड किया। उसके बाद 16 साल के एज में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सेना में शामिल होने के लिए दाखिला लिया था, लेकिन कम एज होने के कारण उन्हें खारिज कर दिया गया। हालांकि उसने नकली जन्म प्रमाण पत्र बनाया और रेड क्रॉस में शामिल हो गया। उन्होंने रेड क्रॉस के लिए एम्बुलेंस के ड्राइवर के तौर पर काम किया और 1919 में अपनी सेवा पूरी की। डिज्नी ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 1919 में की, जब वह कैंसस सिटी वापस चले गए। वॉल्ट डिज्नी हमेशा से एक न्यूज़पेपर कार्टूनिस्ट बनना चाहते थे। उस साल वॉल्ट डिज्नी को पैसमैन डूबिन आर्ट स्टूडियो में एक नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और मूवी थिएटरों के लिए विज्ञापन तैयार किए। 1920 में उन्हें कैंसस सिटी फिल्म विज्ञापन कंपनी में दूसरी नौकरी मिली, जहां उन्होंने एनिमेशन में रुचि ली और कार्टून कलाकार बनने का फैसला किया। एनिमेशन सीखने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने के लिए नौकरी छोड़ दी। चौथा ग्रेट लेसन जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं वो ये है कि यदि आपके सपने, लक्ष्य बड़े हैं तो इसके लिए आपको उन सारी छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जो आपको आगे बढ़ने ना दे। क्योंकि आज के लोग जीवन में रिस्क लेना नहीं चाहते, पर सफलता हर किसी को चाहिए। लोग छोटी मोटी नौकरियों में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं और हमेशा परिस्थितियों को कोसते हैं कि मेरा सिचुएशन सही नहीं था, मैं गरीब था, मैं कुछ करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। ये सारी चीज़ें बहाना है खुद को दिलासा देने के लिए, और वॉल्ट डिज्नी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वॉल्ट डिज्नी चाहते तो खुद को उस नौकरी में एडजस्ट कर लेते, पर इनको खुद की कंपनी जो शुरू करनी थी तो कैसे ये उस नौकरी को ना छोड़ते। यदि आपको कुछ अलग करना है तो अपने नौकरी को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक साथ दो चीज़ों को करना अच्छे तरह से कभी नहीं हो सकता। या तो आप अपने गोल पे फोकस कीजिए या आप अपने छोटे मोटे नौकरी में खुद को एडजस्ट कर लीजिए। बाद में लेकिन आपको पछतावा ज़रूर होगा कि मेरे पास टाइम था, मेरे पास वो सारी चीज़ें थी, फिर भी मैं अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका। वॉल्ट डिज्नी ने फ्रेड हरमन के साथ सहयोग किया, जिनके साथ उन्होंने कैंसस सिटी फिल्म विज्ञापन कंपनी में काम किया था। उनका पहला प्रोजेक्ट था लाफ ओ ग्राम, बहुत सफल रहा। कार्टून इतना लोकप्रिय हुआ कि डिज्नी ने लाफ ओ ग्राम स्टूडियो लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने एलिस इन कार्टून लैंड नामक शॉर्ट सब्जेक्ट बनाया। यह 7 मिनट लंबी फिल्म थी, लेकिन कंपनी आर्थिक रूप से संघर्ष करती रही और फाइनली 1923 में बंद हो गई। उसी साल वॉल्ट डिज्नी और उनके भाई ने हॉलीवुड में डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो की शुरुआत की। उन्होंने शॉर्ट एनिमेटेड कार्टून्स बनाना शुरू किया और अधिक एलिस कार्टून्स बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1927 में स्टूडियो ने ट्रॉली ट्रबल्स फीचरिंग द कैरेक्टर ऑसवल्ड लकी रैबिट सीरीज जारी किया। पांचवा ग्रेट लेसन जो सीखा जा सकता है वो ये है कि यदि ज़िंदगी में किसी काम में असफलता मिले तो हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार किसी चीज़ में असफलता मिले तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमेशा हमें असफलता ही मिलेगा और हम असफल हैं। वॉल्ट डिज्नी को अपनी पहली कंपनी में असफलता का सामना करना पड़ा, क्योंकि कंपनी कुछ ही वर्षों में बंद हो गई आर्थिक स्थिति के कारण। लेकिन वॉल्ट हार मानने वालों में से नहीं थे। एक कंपनी बंद हुई तो उन्होंने दूसरी कंपनी शुरू कर दिया। ठीक ऐसे ही यदि आपको किसी चीज़ में असफलता मिले तो हार मत मानना, अपना हिम्मत मत टूटने देना। आपका भी दिन आएगा जब आप इस दुनिया में इतिहास को रचोगे। बस खुद पे भरोसा, खुद की मेहनत पे भरोसा रखिए, आप कुछ भी कर सकते इस दुनिया में। हालांकि 1928 में डिज्नी को पता चला कि यूनिवर्सल पिक्चर्स ने ऑसवल्ड को ट्रेडमार्क कर दिया था, लेकिन हिम्मत हारने के बजाय डिज्नी ने एक नए कार्टून कैरेक्टर बनाने पे काम शुरू कर दिया था।
उनके टाइमलेस कार्टून कैरेक्टर्स मिक्की माउस को 1928 में स्टीम वॉट बिली नामक फिल्म में दुनिया के सामने पेश किया गया था। पहली 2 एनिमेटेड फिल्म्स उतनी लोकप्रिय नहीं थी क्योंकि वह साइलेंट फिल्म्स थे, कोई वॉइस नहीं था फिल्म्स में। हालांकि तीसरी फिल्म में उन्होंने इस किरदार को अपनी आवाज़ दी थी और यह एक इंस्टेंट हिट साबित हुई। कार्टून स्टार बन गया और जल्द ही बच्चों के लिए मिक्की माउस क्लब के साथ साथ मर्चेंडाइज और कॉमिक्स भी बनाए गए। 1929 में डिज्नी ने सिली सिम्पनीज नामक एक और सीरीज जारी की थी। फिल्म के कैरेक्टर्स मिक्की के दोस्त डोनाल्ड डक, गूफी, प्लूटो और मिक्कीज गर्लफ्रेंड थे। 1932 में पहला सिम्पनीज कार्टून को कलर में बनाया गया और इसको फ्लावर्स एंड ट्रीज कहा गया और इस कार्टून ने ऑस्कर अवार्ड जीता। 1933 में उन्होंने एक और हिट कार्टून बनाया, द 3 लिटिल पिग्स बनाया। इसका गीत बिग बैंड वॉल्व से कौन डरता है ग्रेट डिप्रेशन के लिए एक एंथम बन गया। यह दूसरा एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म था जिसने बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए 1934 में अकेडमी अवार्ड जीता। उसी साल डिज्नी ने अपनी फीचर फिल्म स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स पर काम करना शुरू कर दिया। यह फिल्म 1937 में रिलीज हुई थी और इसने कुल 8 अकेडमी पुरस्कार जीते थे। अपनी निरंतर सफलता के साथ वॉल्ट डिज्नी ने एक ऐसा युग लाया जिसे एनिमेशन के गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है। 1940 में वॉल्ट डिज्नी ने फिनोशियो, फंटासिया, डम्बो और बाम्बी जैसी कई फुल लेंथ वाली एनिमेटेड फिल्म्स रिलीज किए। 1950 के दशक तक डिज्नी ने एक बार फिर से कार्टून्स फिल्मों का निर्देशन शुरू किया। उनकी पहली रिलीज 1950 में सिंड्रेला थी। इसके बाद एलिस इन वंडरलैंड, पीटर पैन, ट्रेजर आइलैंड, लेडी एंड द ट्रैम्प, स्लीपिंग ब्यूटी और 101 डैल्मेंटियन जैसी मास्टरपीसेस थी। 1925 में वॉल्ट डिज्नी ने विलियम बाउंड से शादी की। द कपल हैड 2 चिल्ड्रन। वॉल्ट डिज्नी का 15 दिसंबर 1966 को 65 साल की आयु में लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में लंग कैंसर के कारण मृत्यु हो गया। छठा ग्रेट लेसन जो हम वॉल्ट डिज्नी से यहाँ पे सीख सकते हैं वो ये है कि यदि आपको कोई कॉपी करता है या आपके द्वारा बनाए गए किसी चीज़ को अपने नाम पर ट्रेडमार्क करवा लेता है तो आपको अपने दूसरे आइडिया पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, ना कि उस कॉपी की गई आइडिया के पीछे अपना समय बर्बाद करना चाहिए। क्योंकि कोई आपके आइडिया को चुरा सकता है लेकिन उस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करना ये सिर्फ आप जानते हैं। तो हमेशा सफलता के लिए निरंतर कोशिश कीजिए और मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। वॉल्ट डिज्नी के आइडिया ऑसवर्ल्ड लकी रैबिट को जब यूनिवर्सल पिक्चर्स ने अपने नाम पर ट्रेडमार्क करवा लिया तो वॉल्ट रुके नहीं, झुके नहीं, हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं टूटने दी और उन्होंने नए नए ग्रेट कार्टून्स कैरेक्टर्स बनाए।